समय निकालकर हर महिला पुरुष जरूर सुने। धोबी और कुम्हार। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने के लिए घर के अंदर चला गया। तभी वहां दो गधे आए और आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मार दिया। गधा ढेंचू ढेंचू का शोर मचाता हुआ बाहर की ओर भाग गया। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए। तो धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे मुझसे ले लो, जितने भी बनते हैं। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया और बोला, जहांपना, मैं अदना सा कुम्हार हूँ, आपके शहर में रहता हूँ। अकबर बोला, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार, जहांपना, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आपके पास आया हूँ। अकबर बोलते हैं, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार, जहांपना, मेरा एक दोस्त फारस गया था और वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया कि वहां आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहां। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ आगे बताओ, अपनी बात को पूरी करो। कुम्हार बोला, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तुम्हारी ठीक है कुम्हार, अकबर बोले। और हजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा सफेद कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हजूर, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है, तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगा देते हैं। अकबर ने उसकी बात सुनने के बाद कहा। इस पर कुम्हार बोला, जहांपना, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है। वह अकेला इस काम के लिए काफी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपना, हजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो, हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं, तुम्हें इन्हें धो धोकर सफेद करना है। धोबी बोला, जी हजूर, मैं करूंगा। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से लेकर शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। काला हाथी कैसे सफेद होगा? वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की ही करतूत है, पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई? इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बीरबल को बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी ध्यान से सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी
हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ, यह तो काला का काला है। तुम कल दिन भर क्या करते रहो, तुमने कोई काम ही नहीं किया। धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा और मैं इस काम को बड़ी जल्दी से निपटा दूंगा, धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़ा होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था कि धोबी का बच्चा समझता होगा कि मैं फंस जाऊंगा। अब देखता हूँ धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया कि हाथी को अब बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया तो देखते ही देखते बर्तन चूर चूर हो गया, क्योंकि बना तो वह मिट्टी का था। हाथी का वजन कैसे उठता? अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है, यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बनाकर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा, क्योंकि वह हाथी का वजन कैसे उठता, मिट्टी का बर्तन। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इस बात का इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहां पना, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्होंने मुझे यह तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रतन हो, तुम गरीबों के रक्षक भी हो। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी ये मजेदार कहानी धोबी और कुम्हार कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, यदि आपके पास भी ऐसी ही कोई मजेदार कहानी या शिक्षा देने वाली कहानी है जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले, तो आप उस कहानी को हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे आपके नाम के साथ ही। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।